हेलो फ्रेंड्स, एमसीएससी आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है मलक्का जलडमरू मध्य, दूसरा ऑप्शन है पाक जलडमरू मध्य, तीसरा ऑप्शन है सुंडा जलडमरू मध्य, चौथा ऑप्शन है मलिकू कुंडू जलडमरू मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन डी है, चाइना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? हमारा पहला ऑप्शन है अंकारा, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है मनामा, चौथा ऑप्शन है बेरूत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है, मनामा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है? हमारा पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया का मैदान, दूसरा ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा ऑप्शन है इरावती का मैदान, चौथा ऑप्शन है टाइग्रिस यूफ्रेट्स का मैदान। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? हमारा पहला ऑप्शन है अरल सागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर, तीसरा ऑप्शन है बाल्टिक सागर, चौथा ऑप्शन है मृत सागर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है, मृत सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रियाद किस देश की राजधानी है? हमारा पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हमारा पहला ऑप्शन है मेंटे टेरे, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है जंजीबार, चौथा ऑप्शन है सुकुत्रा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी है, श्रीलंका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है टीन और चौथा ऑप्शन है हमारा कहवा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, टीन के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है लागोस, नैरोबी, आक्रा, दूसरा ऑप्शन है लागोस, नैरोबी, ओस्लो, तीसरा ऑप्शन है त्रिपोली, आक्रा, नैरोबी, चौथा ऑप्शन है त्रिपोली, आक्रा, ओस्लो। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है, त्रिपोली, आक्रा, नैरोबी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, भूटान को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? हमारा पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा ऑप्शन है रेडियम, तीसरा ऑप्शन है बिस्मथ, चौथा ऑप्शन है थोरियम। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है, थोरियम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? हमारा पहला ऑप्शन है K2, दूसरा ऑप्शन है ब्रांड पीक, तीसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन डी है, कंचनजंगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका,
चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी है कजाकिस्तान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व के निम्नलिखित आश्चर्यों में से एक का नाम बताएं जो आज भी विद्यमान है। हमारा पहला ऑप्शन है पिरामिड ऑफ इजिप्ट, दूसरा ऑप्शन है कोलोसस ऑफ रोड्स, तीसरा ऑप्शन है फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, चौथा ऑप्शन है ओलंपिया में ज्यूस की प्रतिमा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए है पिरामिड ऑफ इजिप्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए है हिंद महासागर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्सबुर्ग तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्न में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। हमारा पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है अभ्रक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है मैग्नीज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की कमी आई है। हमारा पहला ऑप्शन है 5000 किलोमीटर की, दूसरा ऑप्शन है 7000 किलोमीटर की, तीसरा ऑप्शन है 8000 किलोमीटर की और चौथा ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर की। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी है 7000 किलोमीटर की। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है अलास्का, चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए है मलेशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मैकेंजी किस देश की सबसे बड़ी नदी है। हमारा पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिको, चौथा ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है कनाडा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहाँ स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है उत्तर अमेरिका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। हमारा पहला ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है मिस्र और सूडान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, चौथा ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसमें डी है अमेरिका और कनाडा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है कैरेबियन सागर, चौथा ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है उत्तर अटलांटिक महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। हमारा पहला ऑप्शन है डुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, दूसरा ऑप्शन है सरकटून और क्यूबेक के मध्य, तीसरा ऑप्शन है सियाटिल और विनिपेग के मध्य, चौथा ऑप्शन है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा पहला ऑप्शन है तस्मानिया, दूसरा ऑप्शन है साइप्रस, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है आइसलैंड। तो दोस्तों इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है ग्रीनलैंड। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। हमारा पहला ऑप्शन है केन्या, दूसरा ऑप्शन है युगांडा, तीसरा ऑप्शन है गैबन, चौथा ऑप्शन है जाम्बिया। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है जाम्बिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। हमारा पहला ऑप्शन है बोलीविया, दूसरा ऑप्शन है वेनेजुएला, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है अर्जेंटीना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश या क्षेत्र से मेल खाता है। हमारा पहला ऑप्शन है एशिया इंडिया,
दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC। तीसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन हमारा है एशिया। तो दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? हमारा पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन ए है वो सही है, ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, क्यूबा की राजधानी क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है कैनबरा, तीसरा ऑप्शन है हवाना, चौथा ऑप्शन है पेरिस। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी, हवाना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को डैश कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है फजेंडा, दूसरा ऑप्शन है त्रासिल, तीसरा ऑप्शन है एस्टेशियस, चौथा ऑप्शन है कोरल। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसमें ए है, फजेंडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कोरू अंतरिक्ष पत्तन कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच गुयाना, तीसरा ऑप्शन है कैमरून, चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है, फ्रेंच गुयाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हमारा पहला ऑप्शन है गुयाना, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है कोलंबिया, चौथा ऑप्शन है इक्वाडोर। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है, ब्राज़ील। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है लाताविया, दूसरा ऑप्शन है लिथुआनिया, तीसरा ऑप्शन है एस्टोनिया, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन डी है, यूक्रेन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है? हमारा पहला ऑप्शन है ओडर नदी, दूसरा ऑप्शन है राइन नदी, तीसरा ऑप्शन है टेम्स नदी, चौथा ऑप्शन है सीन नदी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है, राइन नदी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में अवस्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन बी है, जर्मनी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, बोथेनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा देश है? हमारा पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वीडन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है, रूस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? हमारा पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, दूसरा ऑप्शन है सूडान, तीसरा ऑप्शन है बेनिन और चौथा ऑप्शन है घाना। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बुल्गारिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर स्थित नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है टर्की या तुर्की, दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, चौथा ऑप्शन है यूनान। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी है, बेल्जियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? हमारा पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी,
तीसरा ऑप्शन है रोमानिया, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप में कितने देश हैं? हमारा पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है 30। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी है 44। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है लंदन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, पेरिस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? हमारा पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है लुसाका, चौथा ऑप्शन है कराकस। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है लंदन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, पुछताछ नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है हंगरी, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी, हंगरी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारा पहला ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामचरण जी, तीसरा ऑप्शन है गिरिराज सिरोही, चौथा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी है गिरिराज सिरोही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, लंदन से मुंबई का समुद्री मार्ग डैश को नहीं छूता? हमारा पहला ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, दूसरा ऑप्शन है एडेन, तीसरा ऑप्शन है जिब्राल्टर, चौथा ऑप्शन है स्वेज। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है एडेन को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, चौथा ऑप्शन है अरब सागर। तो दोस्तों राइट ऑप्शन ए है अंटार्कटिका। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है वानुआतू, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है हमारा सोलोमन द्वीप समूह। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी है अंटार्कटिका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है -53.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -83.2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है -93.2 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है -95.2 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी है -93.2 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है? हमारा पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है चिली, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है कैप्री, दूसरा ऑप्शन है एबिजा, तीसरा ऑप्शन है तस्मानिया, चौथा ऑप्शन है रोड्स। तो हमारा राइट आंसर सी है तस्मानिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा और आज का ये आखिरी प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान,
तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो दोस्तों राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।